आज हमारी खुशबख्ती है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक वली कामल इमामुल औलिया सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़ंदील नूरानी शोहबाज़ लामकानी आपके ज़िक्र खैर के अंदर यहाँ जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर गौसुल आज़म का सदका हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़ाहिर चिश्ती साहब का, जिन्होंने बंदा नाचीज़ को हुक्म फरमाया और आप नेक लोगों की ज़ियारत के लिए मैं हाज़िर हूँ। बस लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है, बस आपकी तवज्जो की मुझे ज़रूरत है। अगर मेहरबानी करें भैया आप आगे आ जाएँ, सियाने बंदे ज़रा आगे आ जाओ, थे आ जाओ ना, तुसे क्या हो भाई, आप बुजुर्ग भी ज़रा करीब आ जाए, चूँकि सियाने बंदे नाल गल हुंदी है तो बच्चे तो फिर अपने ध्यान लगे होंगे ने। तवज्जो ज़रा बस चंद लम्हे तुहाडी तवज्जो दरकार है। वाक़या बड़ा मारूफ है कि नदी के किनारे जा रहे थे अब्दुल्ला अबू सालेह जंगी दोस्त। नदी के किनारे जा रहे हैं तो रास्ते में देखा कि एक सेब जो पानी के बहाव की तरफ आ रहा है, वो सेब पकड़ के खा लिया। जब सेब पकड़ के खाया तो ख्याल आया कि ये तो मेरा सेब ही नहीं है, ये तो किसी और का है, तो किसी और का बाग है, तो मैंने ये जुल्म किया, मैंने खा लिया, किसी का हक खा लिया। जिस तरफ से पानी आ रहा था उस तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। दूर जाकर देखा तो एक सेब का बाग है और उसकी शाखें नदी की तरफ झुकी हुई हैं। समझ गए कि ये वहाँ से टूटा है। अंदर गए, जाके मालिक को तलाश किया। नाम था अब्दुल्ला सोमी, जो बाग का मालिक था। अबू साले जंगी दोस्त ने कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई है, एक सेब जो तेरे बाग से टूटा है और नदी के किनारे जा रहा था पानी के बहाव के ऊपर, मुझे भूख लगी, मैंने वो खा लिया। बाद में ख्याल लिया कि ये मेरा सेब नहीं है, तो मुझे माफ़ कर दो, सेब माफ़ कर दो। जब उसने कहा ना मुझे सेब माफ़ कर दो, तो वो जो बाग का मालिक था वो भी मामूली बंदा, वो भी अल्लाह का वली था। उसने सर से लेकर पाँव तक देखा कि यार एक सेब के लिए इतना बंदा मिन्नतें कर रहा है। उसने कहा इतनी बड़ी गलती और इतनी जल्दी माफ़ी। उसने कहा ये नगीना है, कोई समझ गया ना कि कोई नगीना है। कहा इतनी बड़ी गलती करके अब इतनी जल्दी माफ़ी। हज़रत किस तरह माफ़? कहा 12 साल मेरे इस बाग के सेब के बाग की रखवाली करनी है, उसके बाद एक और शर्त है वो पूरी करोगे फिर तुम्हें सेब माफ़ करूँगा। अब ये नहीं कहा कि एक सेब 12 साल, ये क्या कह रहे हैं? कहा हज़रत माफ़ कर दें। कहा हाँ माफ़ कर दूँगा। जब माफ़ कर 12 साल सेब की रखवाली करते रहे, बाग को पानी देते रहे, फल तोड़ के मंडी में पहुँचाते रहे। 12 साल मुकम्मल हुए। कहा हज़रत 12 साल मुकम्मल हो गए, अब मुझे माफ़ कर दें वो सेब जो मैंने आपका खाया था। कहा नहीं, अभी एक और शर्त मैंने कहा तुम्हारे साथ। कहा जी करें, वो कौन सी शर्त है? कहा मेरी एक बेटी है, मुंह से बोल नहीं सकती, पाँव से चल नहीं सकती, आँखों से देख नहीं सकती, हाथों से पकड़, उसके साथ तेरा निकाह करना है। अब ये कहा कि इतनी बड़ी सज़ा, देखो ना, जो बीवी होती है वो खिदमत के लिए होती है, लेकिन उनके जहन के अंदर वही सेब घूम रहा है। 12 साल गुजर गए हैं। यार तवज्जो की बात है, हम लोगों के हक खा जाते हैं, इतना कुछ हड़प कर जाते हैं, हफ्ते बाद हमें बात भी भूल जाती है, लेकिन 12 साल गुजरने के बावजूद उनको सेब उनके जहन में घूम रहा है। कहा अच्छा अगर मैं उस बच्ची से, आपकी बच्ची से निकाह, फिर तो आप मुझे वो सेब माफ़ कर देंगे? कहा हाँ माफ़ कर दो। निकाह हो गया। शाम को कहा जाओ बेटा अपनी बेगम के हुजरे के अंदर जाओ। जब गए ना अंदर, हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त जाके देखा कि वहाँ एक खातून है, बड़ी खूबसूरत है, वो बनी सवरी बैठी है। जल्दी से बाहर आ गए तो बाहर उनके ससुर अब्दुल्ला सोमी खड़े थे। कहा बेटा क्या हुआ? कहा वो तो मेरी दुल्हन नहीं है जिसका आपने मुझे बताया था, आंखों से देख नहीं सकती, पाँव से चल नहीं सकती, हाथ से पकड़ नहीं सकती, वहाँ तो बड़ी खूबसूरत नौजवान खातून बैठी हुई है। कहा बेटा वही तुम्हारी ज़ौजा है। कहा हज़रत जो आपने मुझे बताया था। कहा वो उसका मतलब ये था, जो मैंने कहा ना आँखों से देख नहीं सकती, उसका मतलब ये नहीं था कि वो नबीनी है, बल्कि उसका मतलब ये था कि आज तक उसने किसी गैर मर्द को देखा था कि नहीं। और वो जो मैंने कहा था ना कि वो पाँव से चल नहीं सकती, उसका मतलब यह है कि वो उसने घर की 4 दीवारी से कभी कदम बाहर नहीं रखा।
कहा बेटा इसका ये मतलब है। अब उस मर्दे कलंदर और उस पाक बाज खातून से एक बच्चा जन्म लेता है जिसको दुनिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जब इतने पाक बाज वालदैन होते हैं तो फिर बच्चे भी इसी तरह के पैदा होते हैं। मैं आज एक रूटीन से हटकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। चूँकि सैयदना गौसुल आज़म जो है ना, ये इमामुल औलिया हैं और उतनी देर तक कोई वली नहीं बनता जब तक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहर नहीं लगती। आप सबको पता है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहर हो, उनकी मंजूरी। आप फरमाते हैं सारे औलिया इकराम की गर्दन के ऊपर मेरा कदम है। इतनी शान अल्लाह ने अता फरमाई। सैयदना गौसे आज़म से पूछा कि हुजूर हमें बताएं वली की पहचान क्या है। ये जो बातें हैं ना, ये मरूए ज़माना बहुत ज़रूरी बातें हैं। आज औलिया किराम की पहचान ख़त्म हो गई। हर तीसरा बंदा कहता है मैं अल्लाह का वली हूँ। हर बंदा जो है वलायत का दावा करके बैठ जाता है। सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहा गया हुजूर वली की पहचान क्या? फरमाते हैं 12 निशानियाँ अल्लाह के वली की। जिस बंदे के अंदर ये 12 निशानियाँ हों वो अल्लाह का वली है। फरमाते हैं 2 निशानियाँ उसमें अल्लाह ताला वाली हों। एक अल्लाह ताला की सिफ़त सत्तार का मज़हर हो और दूसरा अल्लाह की सिफ़त गफ़ार का मज़हर हो। पर्दा पोश हो। चुगलखोर बंदा अल्लाह का वली नहीं होता। देखो ना, मुरीद ने तो सारे दुख अपने पीर को कहने होते हैं। उसने तो घर की बात भी कहनी होती है, बच्चों की बात भी कहनी होती है, बीवी की बात भी कहनी होती है। और अगर पीर का दिल ही इतना बढ़ाना हुआ और वो एक से सुनकर दूसरे को बताता फिरेगा, उसको कहने का क्या फ़ायदा। बल्कि दानिशमंद लोग कहते हैं जिस बंदे को राज की बात बताकर फिर कहना पड़े ना यार ये राज की बात है, इसको राज रखना, वो कहते हैं उसको राज की बात बतानी नहीं चाहिए। उसको खुद पता होना चाहिए ये बात राज वाली है या नहीं राज वाली। तो फरमाया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जी फरमाते हैं 2 सिफ़तें अल्लाह के वली के अंदर ये होती हैं। वो अल्लाह की सिफ़त सत्तार का मदर होता है और अल्लाह की सिफ़त गफ़ार का मदर होता है। अल्लाह का वली पर्दा पोश होता है, अल्लाह का वली चुगलखोर नहीं होता। यहाँ से बात इस मुरीद से सुनी, उसको सुनाई, उससे सुनी, उसको सुनाई, ये अल्लाह के वली का मिजाज नहीं होता। बल्कि शरीयत के अंदर, तरीक़त के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है हज़रत हातम असम। असम कहते हैं बैरे को, हालांकि वो बैरे नहीं थे। बहुत बड़ा नाम है तसव्वुफ़ के अंदर, हातम असम। उनको बैरा कहा जाता है। उसकी वजह उलमा फरमाते हैं कि एक मरतबा ना हज़रत हातम की मजलिस के अंदर एक खातून आई। उसने कोई अपना मसला बयान करना था, दम करवाएं, दुआ करवानी। अल्लाह के वली के पास बैठी। उसने कहा हज़रत वो अपनी बात कर रही थी वो बीबी, और बात करते करते उसकी री खारिज हो गई, यानी उसकी हवा खारिज हो गई। अब ज़ाहिर ये बंदे का फितरी अमल है, बाज़ औक़ात इंसान इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। बीबी को बड़ी शर्म आई कि यार इतना बड़ा अल्लाह का वली है और मुझसे ये अमल हो गया है, मेरी हवा खारिज हो गई, ये अल्लाह के वली क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो जब उस अल्लाह के वली ने सोचा ना ये जो बच्ची आई है मेरे पास, ये शर्मिंदा हो रही है, तो उन्होंने अपने कान पे हाथ रख लिया और कहा क्या कह रही हो, ऊंचा बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रही हो। यानी उसको तासुब ये दिया कि मैं तो कानों से बहरा हूं और जिस वजह से तुझे शर्मिंदगी हो रही है वो तो मैंने सुना ही नहीं है। जिस वजह से तू शर्मिंदा हो रही है तो वो बात तुम्हारी सुनी नहीं है। तो हुज़ूर सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जो अल्लाह का वली होता है 2 सिफ़तें उसमें अल्लाह ताला वाली होती हैं। एक अल्लाह की सिफ़त सत्तार का मज़हर होता है और फरमाया दूसरा अल्लाह की सिफ़त गफ़ार का मज़हर होता है। फिर फरमाते हैं 2 सिफ़तें सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो इमामुल औलिया है, मैं उनकी बात आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं 2 सिफ़तें उसमें जनाब रिसालत माब वाली होती हैं। एक शफीक होता है और दूसरा रफ़ीक होता है। शफ़क़त करने वाला, मोहब्बत करने वाला, अपने मुरीदीन से, अपने सालिकीन से, अपने मोहब्बत करने वालों से प्यार करता है। देखो ना, बंदे आपके करीब तब आएंगे जब आप प्यार करेंगे। हुज़ूर के बारे में अल्लाह ने फरमाया लौ कुंता फद्दन गलीज़ल क़ल्ब लन फद्दू मिन हौलिक। मेरे महबूब अगर आप तंग मिजाज होते, माथे पे तैवरियाँ लाने वाले होते, गुस्से वाले होते, तो ये इतने लोग आपके इर्द गिर्द जमा ना होते। ये जो लोग आपके नाम पे जान देते हैं, ये आपके इखलाक की वजह से है। आपका हुस्न इखलाक है। देखो ना, बंदे का इखलाक अच्छा हो ना तो भी जो दुश्मन होते हैं वो भी दीवाने बन जाते हैं।
और अगर बंदा मुंह का कड़वा हो, हर वक्त माथे पे तैवरियां लाने वाला हो, हर वक्त गुस्सा करने वाला हो, तो सकी औलाद भी उससे जान छुड़ाती है। वो कहती है अब्बा जी हर वक्त इसी गुस्से में रहते हैं। हुजूर ने फरमाया ए महबूब, अगर आप तुरखरू होते, तंग मजाज होते, माथे पे तैवरियां लाने वाले होते, लोग आपके इर्द गिर्द जमा ना होते। तो फरमाया, शेख अब्दुल फरमाते हैं दो सिफ्त उसमें जनाब रिसालत माब वाली, एक शफीक होता है, दूसरा रफीक होता है। शफकत करने वाला होता है अपने मुरीदीन से, उनकी बात से तंग नहीं आता। जो अमीर मुरीद होते हैं उनकी बातें सुन लेना, और जो गरीब होते हैं उनको कहना कि तुम साइड, बाद में तुम्हारी बात सुनेंगे, ये फ़कीर का मिजाज नहीं होता। फ़कीर का मिजाज ये होता है, फ़कीर नरम दिल होता है, वो हर एक की बात सुनता है। यार हमारे आका व मौला हुजूर ताजदार कायनात की बात सुने। मस्जिद नबी में हुजूर बैठे होते, सैयदना फ़ारूक आज़म कहते हैं, हदीस के रावी हैं, कहते एक बीबी आ गई नबी करीम के पास, गर्मी का मौसम था, और उसने ना नबी करीम को दरवाजे पे आवाज़ दी कि मेरी बात सुने। अब सैयदना फ़ारूक आज़म कहते हैं हमें बड़ी हैरत हुई कि रसूल पाक का नाजुक जिस्म है, तो ये रसूल पाक, वो कहते हैं वो धूप में नबी करीम को खड़े कर दिया उसने, और अपनी बातें सुनाने लग गई कि मेरे ये भी मेरा मसला है, ये भी। हुजूर सुनते रहे और हुजूर उसको दाद दे रहे, ठीक है दुआ करेंगे ठीक हो जाएगा। सैयदना फ़ारूक आज़म कहते हैं नबी करीम को ना काफ़ी देर गुजर गई, और वो बीबी बेतुकी बातें हुजूर से कर रही हैं, और हुजूर सुन रहे हैं। हमें गुस्सा आ रहा है कि नबी करीम के पास इतना टाइम ही नहीं होता, कीमती वक़्त है, नबूवत की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये बीबी नबी करीम को बातें सुना रही है। तो कहते जब हुजूर अपनी मर्ज़ी से उस बीबी की बात सुन के आए ना, तो सैयदना फ़ारूक आज़म कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की बंदा नवाज, ये बीबी इसका तवाज़ुन अक़ली ठीक नहीं है, पूरे मदीने में इसको कोई मुँह नहीं लगाता, जिसके पास खड़ी होती है बस बातें शुरू कर देती है, लोग इससे जान छुड़ाते हैं। तो हुजूर आप मेहरबानी करें, आपका वक़्त कीमती, नबूवत की जिम्मेदारियां, तो आप इससे जान छुड़ाएं। नबी करीम ने फरमाया यार उमर, पूरे मदीने में इसकी कोई नहीं सुनता, मैं नहीं भी ना सुनूं। और फिर उस बीबी को बुलाकर कहा कि जब दुख ज़्यादा हो जाए, जब दिल भर जाए दुखों से, तो मदीने के किस चौक के अंदर तुम्हें चाहे तुम मुझे खड़े करके अपने दुखड़े सुना लिया कर। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दो सिफ्तें उसमें जो है जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हों, एक शफीक हो और जो है वो दूसरा रफ़ीक हो, शफकत करने वाला हो मुरीदीन से सालिक। ये जो धक्के देते फिरते मुरीदों को पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, पीर साहब का मिजाज बड़ा नाजुक है। वो कैसा पीर है जो मुरीद से उसके दुख भी नहीं सुन सकता, उसको दिलदार मान लिया जो दिल भारी नहीं है, उसको दिल दे दिया जो दिल की कैफियत ही नहीं जानता। अरे भाई अगर दिल देना पहले देखो दिलदार भी है तो नहीं, और तुम्हारे दुख सुनता भी है, हाल तो उसने बाद में करने, पहले सुन तो ले तुम्हारे दुखड़े। और इकबाल ने जो है वो इसका रोना रोया था। इकबाल कहते हैं अफलाक ने बख्शी है उनको ताज ही, अफलाक ने बख्शी है उनको ताज ही, जो जानते ही नहीं रवश बंदा परवरी क्या है। इकबाल कहता मालिक तेरे रंग भी अनोखे हैं, तुमने उनको ये मनसब अता फरमाया जिनको पता ही क्यों नहीं लोगों के साथ मिलना किस तरह है। अफलाक ने बख्शी है उनको ताज ही, जो जानते ही नहीं रवश बंदा परवरी क्या है। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जी फरमाते हैं दो सिफ्तें उसमें जनाबे रिसालत माब वाली हो, एक शफीक हो दूसरा रफ़ीक हो, शफकत करने वाला हो। और कितनी शफकत, मेरे नबी करीम फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम, अगर तेरे पाँव में कांटा चुभता है ना, उस कांटे की तकलीफ भी तेरे नबी को होती है। अगर कोई, ये रसूल पाक कह रहे हैं कि ऐ मेरे उम्मती, अगर तेरे पाँव में कांटा चुभे, उस कांटे की तकलीफ भी मैं महसूस करता हूँ। याद रखें इस जो है वो अगर मुरीद के साथ उसका पीर इतनी मोहब्बत नहीं ना करता, तो उसका जो निज़ाम खानकाही है, ये जो पीरी मुरीदी का निज़ाम है, ये सिवाय कारोबार के और कुछ भी नहीं है। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जी फरमाते हैं दो सिफ्तें उसमें जनाबे रिसालत माब वाली, एक शफीक हो दूसरा रफ़ीक हो, शफकत कर रहे हैं। फिर फरमाते हैं फरमाते दो सिफ्तें उसमें जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक वाली हो, एक सादिक हो दूसरा मुसद्दिक हो, सच बोलने वाला हो। झूठा बंदा अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो बंदा झूठ बोलता है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं एक सादिक हो दूसरा सच बोलने वाला, झूठ बोलने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। रसूल पाक से पूछा क्या हुजूर, क्या मोमन जो होता है बंदा मोमन बखील हो सकता है? हुजूर नहीं, मोमन बखील नहीं होता, मोमन तो सखी होता है। फिर कहा हुजूर क्या मोमन जो है वो उसके अंदर कमी बेशी? हुजूर फरमाया बिल्कुल हो सकती है, कमी बेशी इंसान के अंदर होती है। फिर कहा हुजूर क्या
मोमन झूठा हो सकता है? नबी करीम फरमाया नहीं, मोमन झूठा नहीं हो सकता। यानी सहाबा ने मुख्तलिफ चीज़ें पूछी, हुजूर मोमन ये हो सकता है, बखील हो सकता है। हुजूर फरमाया बखील नहीं होता, सखी होता है, लेकिन कभी उससे बुखल भी हो जाता है। लेकिन जब पूछा क्या हुजूर क्या मोमन झूठा हो सकता है, हुजूर फरमाया नहीं नहीं, मोमन झूठा नहीं होता, मोमन तो सच्चा होता है। तो फरमाया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दो सिफ्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक वाली, एक सादिक हो, दूसरा मुसद्दिक हो, यानी खुद भी सच बोले और सच की तस्दीक करे। जो सच हो उस बात की तस्दीक करे, हर बात की तस्दीक न करे, सादिक हो और मुसद्दिक हो। फिर फरमाते हैं कि दो खूबियाँ उसमें सैयदना उमर फ़ारूक वाली हों, एक अमर बिल मारूफ करे और दूसरा नहीं अनिल मुनकर करे। यानी हमेशा अमर बिल मारूफ का जो है वो सबक दे, अमल बिल मारूफ की दावत दे, हमेशा अच्छाई की दावत दे। और सैयदना फ़ारूक आज़म के हवाले से सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इसलिए फरमाया चूँकि अमर बिल मारूफ के हवाले से सैयदना फ़ारूक आज़म का एक नुमाया नाम है। जब लोलू फिरोज ने आपके ऊपर हमला किया ना सैयदना फ़ारूक आज़म के ऊपर, और जहर से बुझा हुआ तीर आपके जो है वो जिस्म के अंदर पैवस्त हो गया, तो एक नौजवान आपका हाल पूछने के लिए आया। उसने देखा सैयदना फ़ारूक आज़म ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, तो उसने आकर कहा हज़रत क्या हाल है। जब उसने पूछा सैयदना फ़ारूक आज़म से हाल आपका क्या है, तबीयत कैसी है, तो आपकी नज़र उसके पाँव पे पड़ी। उसके पाँव के जो टखने थे वो उसकी शलवार के अंदर ढपे हुए थे। तो आपने फरमाया ए नौजवान, मेरा हाल तो ठीक है लेकिन तेरा हाल ठीक नहीं है। अगर तू अपने टखने को नंगा कर ले, एक तो तेरे कपड़े भी पाक कर रहेंगे, दूसरा तेरा रब भी राज़ी रहेगा। अब देखिए हालात क्या हैं, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, लेकिन अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के दामन को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। तो फरमाया दो खूबियाँ उसमें सैयदना फ़ारूक आज़म वाली हों, एक अमर बिल मारूफ करे और दूसरा नहीं अनिल मुनकर करे। फिर फरमाते सैयदना गौसे आज़म फरमाते दो खूबियाँ उसमें सैयदना उस्मान गनी वाली हों, रात को इबादत करे, सुबह उठ के सखावत करे। ये अल्लाह के वलियों की निशानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहे हैं, जो इमामुल औलिया हैं। आप ज़रा गौर करके देखें, इस तरह की निशानियां हमारे यहाँ किसी के अंदर पाई जाती हैं। फरमाते एक रात को इबादत करे, अल्लाह का वली रात को इबादत करता है। और कुरान में कहा वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह का जो अल्लाह के वली होते हैं ना, उनकी रातें कभी सजदे में गुजरती हैं, कभी क़याम में गुजरती हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जो बंदा रात को इबादत करता है, सुबह सखावत करता है, वो अल्लाह का वली होता है। कुरान भी कहता है जो अल्लाह के वली होते हैं वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी रातें कभी सजदे में गुजरती हैं, कभी क़याम में गुजरती हैं। उनकी रातें यूं ही गुजर जाती हैं, बल्कि रातें कम हो जाती हैं। हजूर की शहजादी सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि या अल्लाह तेरी रातें इतनी छोटी हैं, तेरी बंदी फ़ातिमा का ज़ौक़े बंदगी ही पूरा नहीं होता। इधर मैं सजदे में सर रखती हूँ, उधर रात लंबी हो जाती है। या अल्लाह एक रात ऐसी बनाओ, इतनी लंबी रात हो, तेरी जो बंदी है फ़ातिमा तुझे जी भर के सजदा कर ले। तो फरमाते हैं कि दो खूबियाँ उसमें सैयदना उस्मान गनी वाली हों, एक रात को इबादत करे और दूसरा फरमाया दिन को उठ के सखावत करे। और अल्लाह का वली जो होता है वो सखावत करने वाला होता है, बांटने वाला होता है। अल्लाह के वली की ये ख्वाहिश होती है कि लोग उसके दर पे जाएं, जब आएँ तो रूह की कूत भी हासिल करें, जिस्म की कूत भी हासिल करें। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं इट खड़के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, ते आन फकीर ते खाखा जामन राजी होवे बुल्ला। अल्लाह के जो वली होता है उसकी ये मिजाज होता है कि लोग उसके दर पे आएँ, रूह की तस्कीन भी हासिल करें, जिस्म की तस्कीन भी हासिल करें। तो फरमाया दो खूबियाँ उसमें सैयदना उस्मान गनी वाली। फिर फरमाया कि दो खूबियाँ उसमें हजूर मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा वाली हों, एक आलिम हो, दूसरा बहादुर हो। जो आलिम होता है वो अल्लाह का वली होता है, जाहल बंदा अल्लाह का वली नहीं होता। सैयद शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं ये बात ज़हन में रखे कि जो बंदा आलिम होता है वही अल्लाह का वली होता है, जो बंदा आलिम नहीं है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और हज़रत सैयदना शहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानिया फरमाते हैं जुनैद बगदादी से, फरमाते हैं कि जो है वो मन तज़हदा बिगैर इल्म फ़क़द मात फ़ी कुफ़्र, जो बंदा इल्म के बगैर कहता है ना कि मैं वली हूँ, यानी उसके पास इल्म कोई नहीं, कहता मैं वली हूँ, फरमाते हैं उसका कुफ़्र के अंदर मरने का अंदेशा है।
तो सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जो अल्लाह का वली होता है वो आलिम होता है, गैर आलिम बंदा अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसी का तर्जमा सुल्तान बाहू ने किया, कहते हैं इल्माबाद जो करे फ़कीरी, इल्माबाद जो करे फ़कीरी काफर मरे दीवाना हो। तो सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जो आलिम होता है वो भी वही अल्लाह का वली होता है। एक तो अल्लाह का वली आलिम होता है और दूसरा अल्लाह का वली बहादुर होता है, उसके अंदर बुज़दली नहीं होती, चाहे उसके सामने वक़्त का हाकम भी आ जाए वो जो है वो हक बात कहने से कभी भी दरेग नहीं करता। और सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक मरतबा एक बादशाह ने अशरफियों की एक थैली भेजी और कहा हज़रत इसको तोहफे के तौर पे कबूल करें। शेख ने पकड़ी वो थैली और आपने उसकी तरफ मुखातब कर कहा कि लोगों का, गरीबों का खून छोड़कर मुझे हदिया देने के लिए आ गए हो। उसने कहा नहीं नहीं हज़रत ये गरीबों का खून नहीं है, ये हलाल है। तो आपने उस थैली को पकड़ा, शर्फियों वाली थैली को निचोड़ा, जब निचोड़ा तो ताज़ा खून के कुतरे टपकने लगे और आपने फरमाया ये देख ये गरीबों का खून है। और फरमाया अगर मुझे कराबत रसूल का लिहाज ना होता तो मैं इस थैली को इतना निचोड़ता तेरे घर तक ये खून पहुंच जाता। तो फरमाया जो अल्लाह का वली होता है वो बहादुर होता है, वो बुज़दिल बंदा अल्लाह का वली नहीं होता। देखो ना, हर बात आकर उसने उसके जो मुरीद होता है, जो सालक होता है, जो उसके साथ वाबस्ता होता है, उसने आकर अपने शेख को ही बतानी होती है। अब जब बताएगा तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ खोल के बयान की जाए, बाद वक़्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो महसूस भी की जाती हैं, महसूस कर लेता है कि बंदा कि ये मेरा जो मुरीद है ये जो है ज़रूरतमंद है। बाद वक़्त जो है वो लोग जो औलिया किराम को नजराना पेश करते हैं ना, इसके हवाले से मैंने बड़ी तहकीक की है। यानी ये जो हम औलिया किराम को नजराना पेश करते हैं, वो कहते हैं कि सूफिया कहते हैं कि नजराने का उसूल ये है कि गरीबों को अंदर बांट दिया जाए। ये जो शेख होता है, जो पीर होता है, वो एक वालदैन की निस्बत रखता होता है, उसके कुछ मुरीद अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। अब नजराने का उसूल यह है कि वो अमीरों से ले और गरीबों के अंदर तकसीम कर दे, ये नजराने का उसूल है। एक मरतबा ना अल्लामा इकबाल का वाक़या बड़ा मारूफ है। आप जब लाहौर में मिकलोर रोड पे रहते थे तो वहाँ एक पीर साहब आए हुए थे। वो अल्लामा इकबाल के एक दोस्त थे, उनके वो पीर साहब थे। अल्लामा इकबाल को ना उस बंदे ने कहा हज़रत फ़लाँ दिन ना मेरे पीर साहब मेरे घर में मेहमान बन रहे हैं, तो आप भी आए हमारे पीर साहब की ज़ियारत करें। अल्लामा इकबाल को आपको पता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दूर अंदेश आदमी थे, बड़े नज़र वाले आदमी थे। उन्होंने कहा चलो मैं भी आऊँगा। अब जब पीर साहब आए ना तो पीर साहब ने जब वहाँ पे मुरीद के यहाँ डेरा डाला, लोग आ रहे हैं, दुआएं करवा रहे हैं। अल्लामा इकबाल भी आए, चलो मेरा यार है तो मेरे यार के पीर है तो चलो मैं भी ज़ियारत करने के लिए जाता हूँ। इकबाल जब आए तो पास बैठे हुए हैं, पीर साहब भी बैठे हुए हैं और बातें चल रही हैं कि जनाब ये एक बंदा जो पीर साहब का मुरीद था वो आया और उसने आकर कहा पीर साहब मैं बड़ा मकरूज़ हूँ, 100 रुपया मेरे ऊपर कर्ज़ा है और मैंने बच्ची की शादी रखी हुई है, तो जिनके यहाँ मंगनी की हुई है वो भी बड़े परेशान है, वो मुझे कहते हैं जल्दी से हमें दिन दो, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करें। पीर साहब ने हाथ उठाए और दुआ की कि या अल्लाह इस बंदे की मुश्किलात को दूर कर दे, तो या अल्लाह इसके मामला दुरुस्त कर दे। जब दुआ की ना, दुआ कर जब फारग हुए तो मुरीद ने जेब में हाथ डाला और 10 रुपये का नोट पीर साहब को नजराना पेश किया। पीर साहब ने नजराना पकड़ के जेब में डाल लिया। जब नजराना जेब में डाला ना तो अल्लामा इकबाल मुस्कुराने लगे, वो ना महफिल में हंसने लगे। अब ये पीरों की नज़र तो बड़ी तेज़ होती है, इन्होंने देखा कि यार इतना मजमा बड़ा पड़ा, मेरे सारे मुरीदीन हैं, मेरे सालिकीन है, ये मेरा नजराना देखकर मुस्कुराने लग गया। तो जब उस लोग चले गए ना तो पीर साहब ने कहा इकबाल से कि जनाब आप जब मेरे मुरीद ने मुझसे वो नजराना दिया तो आप बड़े मुस्कुरा रहे थे, खैर थी? तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि जनाब मैं तो आपकी दुआ की कबूलियत पर मुस्कुराया हूँ, आपने माशाल्लाह दुआ की दुआ कबूल हो गई। उन्होंने कहा अभी तो मैंने दुआ की दुआ कबूल भी हो गई। इकबाल ने कहा इसलिए तो मैं मुस्कुराया हूँ कि आपने अभी दुआ की दुआ कबूल भी हो गई। वो फिर इकबाल ने कहा हजरत वो तो बेचारा ज़रूरतमंद है, वो तो पहले अपना दुखड़ा सुना रहा है, आपको पहले गुजारिश कर रहा है कि जनाब मेरे ऊपर 100 रुपया कर्जा है, मेरी बेटी की शादी भी है, और आपको चाहिए था कि आपके इतने मुरीद आए हुए हैं, आप उनसे जो नजराना लिया थोड़ी सी खिदमत इसी की भी कर देते, चीज़ें कि आपने उससे भी 10 रुपये ले लिए। तो मैं तो जनाब आपकी दुआ की कबूलियत के ऊपर मुस्कुराया हूँ।
फिर इकबाल ने तड़प के कहा था, नजराना नहीं सूद है पीरान हरम का, नजराना नहीं सूद है पीरान हरम का, हर खिरका सालूस के अंदर है मुहाजन, हन को तो मयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। कुम भी इज़्निल्लाह जो कह सकते थे रुखसत हुए, रह गए कब्रों पर मुजावर और गोरकुन, मीरास में आई है मसनद इरशाद इनको, जागों के तसव्वुफ में इकाबों का नशे मन, शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, बुतों की तरह पूजते हैं ये काबे के बरहना। इकबाल कहता है जिस तरह ये बुत पूजते हैं, लोग बुत पूजते हैं, इस तरह लोग पीरों को पूजते हैं। आज हमारा जो अलमिया है, आज हम जिस नहज के ऊपर खड़े हुए हैं, यकीन करें इतने तो जुहाला लोग मार्केट के अंदर आ गए हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिनको तरीकत की तेगा भी नहीं पता, उनके हजारों सैकड़ों उनके मुरीद हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, यकीन करें वो दुआ भी नहीं कर सकते, कारी साहब दुआ करने की अहलियत भी नहीं उनके अंदर है, जनाजा भी नहीं पढ़ा सकते, निकाह भी नहीं पढ़ा सकते। इतने इतने बड़े वो पीर अपने आप को इतने इतने जुब्बे कुब्बे पहन के बैठे, लेकिन पल्ले कोई चीज़ भी नहीं है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने ये दुखड़ा इसलिए बयान किया, इसलिए जो है वो जो गैर आलिम होता है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो इमामुल औलिया हैं, जब तक कोई बंदा वली बन ही नहीं सकता जब तक उनकी मंजूरी नहीं होती। वो खुद कहते हैं कि जो बंदा गैर आलिम होता है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, हमेशा आलिम बंदा अल्लाह का वली होता है। और जितने भी हमारे औलिया कराम हैं उनको देखें कि उन्होंने इल्म के ज़रिए से जो मकाम हासिल किया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा कि हज़रत आपको इतना बड़ा मकाम किस तरह मिला, यानी आप इमामुल औलिया हैं, इतना बड़ा मनसब किस तरह आपको मिला? तो उन्होंने कहा कि दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतुल कुतबा, मैं इल्म पढ़ता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया। तो इल्म के बाद कोई बंदा फ़कीर नहीं बन सकता, वो धोखा दे सकता है। इसलिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये 12 निशानियाँ आपने सूफिया की बयान फरमाई कि फरमाते हैं उतनी देर तक वो बंदा वली नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर ये 12 निशानियाँ जो है वो मौजूद ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज की हमारी मजलिस है, इसका लुब्बे लबाब और हासिल कलाम यही है कि हम जो आज के जो है वो नाम निहाद लोग बने हुए हैं वली, उनकी तरफ तवज्जो करें। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इन 12 जो निशानियाँ हैं इनकी तरफ तवज्जो करें कि हमें शेख ने कितनी निशानियाँ बयान अता फरमाई हैं। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मोहब्बत का दावा भी करते हैं, प्यार का दावा भी करते हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ, लेकिन जो उनकी तालीमात हैं उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते। कितने लोग ऐसे जिनको मैं जानता हूँ 11वीं हर महीने पकाते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। ओ भाई 11वीं का क्या, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे क्या फ़ायदा 11वीं का? हर महीने 11वीं बाकायदगी से पकाते हैं लेकिन नमाज की तरफ नहीं आते। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जी फरमाते हैं जो बंदा बेनमाजी होता है ना, आप फरमाते हैं गुन्नत तालिबिल के अंदर आपने फरमाया कि जो बंदा बेनमाजी होता है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। ये आप शेख फरमा रहे हैं जो बंदा बेनमाजी है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर दफन ना किया जाए। ओ भाई 11वीं तो हर महीने उनको पकाते हैं और उनकी जो तालीमात हैं उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते। सुल्तान बाबू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। और हुजूर फरमाया जो बेनमाजी होता है उसको कर्ज ना दो, जो अल्लाह का कर्ज नहीं देता तुम्हारा कर्ज कैसे वापस करेगा? तो इसलिए अगर हम औलिया किराम के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, 11वीं पकानी चाहिए, दिलानी चाहिए, खिलानी चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए। लेकिन यारो जो उनकी तालीमात हैं, जो उन्होंने हम तक पैगाम पहुँचाए, जो वो सारी ज़िंदगी तरबियत करते रहे, हमने उसको छोड़ दिया। तो इसलिए हम औलिया किराम के साथ मोहब्बत का दावा तभी हमारा जो है अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा जब हम उनकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करेंगे। हमारे औलिया किराम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी और हम अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाले हैं और इतने इतने बड़े दावे करते हैं, लेकिन कितनी बड़ी बस्ती है 5 नमाजी, कितना बड़ा मोहल्ला है 12 नमाजी, कितनी बड़ी फैक्ट्री है 10 नमाजी। यार बंदे को शर्म नहीं आती, बस्ती वालों को हया नहीं आती कि जो है वो अल्लाह का घर हमें कहीं बद्दुआ ना दे दे। यहाँ बाहर कोई क्रिकेट मैच लगा होना तो वहाँ लोग सारी सारी रात गुजार देते, मदारी वाला आ जाए ना यहाँ पे लोग घंटों वहाँ गुजारी देते हैं। मोबाइल पे दोस्त का फ़ोन आ जाए, यकीन करें हमने देखा सारी सारी रात लोग वहाँ पे लगे रहते। अगर किसी को कहो ना आओ भाई नमाज पढ़ने चले, वो कहता तो पढ़ क्या मेरे कपड़े पलीत। भाई तेरे कपड़े पलीत ही रहेंगे, तो अल्लाह के हुजूर झुकता नहीं ना तो तेरे कपड़े पलीत ही रहेंगे।
तो अल्लाह के हुजूर झुक कर देख, वो तेरे कपड़े भी पाक कर देगा, तेरे दिल को भी पाक कर दे। तो इसलिए हमने औलिया किराम की जो तालीमात हैं उनकी तरफ हमने गौर करना है। महफिल हम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन दोस्तों असल मकसद ये है वो हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ लेके आनी। अगर हम सैकड़ों महफिल के अंदर शिरकत करते हैं, सैकड़ों 11वियाँ खाते हैं, लेकिन हमारे अंदर तब्दीली नहीं है, झूठ हमने नहीं छोड़ा, गीबत हमने नहीं छोड़ी, चुगलियाँ हम नहीं छोड़ते, हलाल हराम की तमीज़ को हमने कभी भी इसका लिहाज नहीं रखा, और हम नमाज की पाबंदी नहीं करते, तो फिर हम औलिया किराम के साथ, अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत करने का जो दावा करते हैं वो हम बिल्कुल झूठे हैं। इसलिए हमें अपने बुज़ुर्गों की, अपने औलिया किराम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। यकीनन टाइम चूँकि मुख्तसर था, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।